अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा कंसाइनमेंट अकाउंट के ऊपर तीसरा लेक्चर है। पहले जो दो लेक्चर्स थे उनमें मैंने आपको कंसाइनमेंट की डेफिनेशन यानी कंसाइनमेंट किस चीज़ को कहते हैं वो बताया था आपको। उसके बाद जो कंसाइनमेंट की पार्टीज़ हैं, कंसाइनर और कंसाइनी, इन दोनों के बारे में बताया था। कंसाइनमेंट बताया था एक ऐसा अमल है जिसमें एक आदमी दूसरे आदमी को चीज़ें भेजता है, दूसरा आदमी इन चीज़ों को कलेक्ट करता है, अपने पास स्टोर करता है और फिर सेल करता है। और उसका मकसद जो सारे प्रोसेस में होता है वो कमीशन जनरेट करना होता है। जो शख्स चीज़ों का मालिक होता है, मैंने बताया था, उसको कंसाइनर कहते हैं, और जिस शख्स को चीज़ें भेजी जाती हैं उसे हम कंसाइनी कहते हैं। ये पहले लेक्चर में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था इन तीनों टर्म्स के बारे में। फिर जो दूसरा लेक्चर लिया मैंने, उसमें मैंने आपको मज़ीद कुछ टर्म्स समझाई थी, जिसमें जो पहली टर्म थी वो थी परफॉर्मा इनवाइस, और दूसरी जो टर्म थी वो मैंने आपको बताई थी अकाउंट सेल्स, और तीसरी टर्म मैंने आपको कमीशन बताया था। और कमीशन में जो तीनों टाइप्स थी इसकी, नॉर्मल कमीशन, डेल क्रेडिट कमीशन और ओवरराइडिंग कमीशन, इन तीनों टर्म्स के बारे में मैंने आपको डिटेल से बताया था। आज हमने डिस्कस करनी है कंसाइनमेंट अकाउंट में जो जनरल एंट्रीज पास होती हैं उनके हवाले से। और थोड़ा सा मैं एक दफ़ा फिर आपको बता दूं कंसाइनमेंट क्या है। एक पार्टी फ़र्ज़ करें ए है, जिसको हम कंसाइनर का नाम देते हैं, और दूसरी पार्टी बी है जो कि कंसाइनी है। इसमें होता कुछ इस तरह से है कि एक पार्टी जो चीज़ों की ऑनर है वो दूसरी पार्टी को अपनी चीज़ें सेल करने के लिए भेजती है, दूसरी पार्टी चीज़ों को कलेक्ट करती है, अपने पास स्टोर करती है, और फिर इनको सेल करने के बाद अपना को तयशुदा कमीशन काटने के बाद बकाया पैसे जो है वो पहली पार्टी को वापस कर देती हैं। इस पूरे प्रोसेस को मैंने बताया था कंसाइनमेंट कहते हैं। अब आज हमने डिस्कस करना है जर्नल एंट्रीज़ के हवाले से। और जर्नल एंट्रीज़ के हवाले से डिस्कस करने से पहले मैं बता दूं कि चूँकि हमारे पास दो पार्टीज़ हैं, एक पार्टी है कंसाइनर और दूसरी पार्टी है कंसाइनी, तो अगर हम देखें तो जर्नल एंट्रीज़ भी इसी तरीके से दोनों पार्टीज़ के अकाउंट्स में मेंटेन होंगी। यानी कि जर्नल एंट्रीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो वो दो पार्टीज़ की बुक्स में मेंटेन होंगी, एक कंसाइनर में और दूसरा कंसाइनी की बुक्स में। यानी कंसाइनी चूँकि कंसाइनर अपना रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा है तो अपनी बुक्स में जो जर्नल एंट्रीज़ पास करेगा हमने उनको पढ़ना है, और जो जर्नल एंट्रीज़ कंसाइनी ने अपनी बुक्स में मेंटेन करनी है या पास करनी है हमने उनको भी जो है वो पढ़ना है। लेकिन आज की जो लेक्चर है उसमें मैं सिर्फ आपको कंसाइनर की बुक्स में क्या एंट्रीज़ पास होनी है उनके बारे में बताऊंगा। और इसको जो है ना हम डिटेल के साथ, और उसके बाद पहले कंसाइनर की जर्नलिटीज़ को डिस्कस करने के बाद फिर साथ ही में आपको कंसाइनी जो अपनी बुक्स में जर्नलिटीज़ पास करेगा उनको आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो पहले जब हम कंसाइनर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो ज़रा जहन में रखिएगा, जब भी एक्सपेंस इंक्रीज़ होगा, जब भी एक्सपेंस इंक्रीज़ होगा तो हमने कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट करना होगा। और जब एक्सपेंस इनकम इंक्रीज़ होगी यानी एक्सपेंस डिक्रीज़ होगा, इंक्रीज़ होगी इनकम, तो उस सूरत में हम कंसाइनमेंट को क्रेडिट करेंगे। ठीक है। अब चूँकि एक पार्टी कंसाइनर है दूसरी पार्टी कंसाइनी है, तो जो लेजर्स मेंटेन करने होते हैं, जो लेजर का रिकॉर्ड हमने मेंटेन करना होता है, कंसाइनर ने 3 लेजर अकाउंट्स बनाने होते हैं। पहला जो लेजर अकाउंट से बनाना होता है वो कंसाइनमेंट का अकाउंट है, दूसरा लेजर अकाउंट ये बनाता है कंसाइनी का, और तीसरा जो लेजर अकाउंट बनाता है गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट का। कंसाइनमेंट अकाउंट जो है ये एक
नॉमिनल अकाउंट है। ये इसलिए बनाया जाता है ताकि हमें मालूम हो सके कि हमें जो कंसाइनमेंट हुई, हमने जो की है उसमें हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। कंसाइनी का अकाउंट जो है ये एक पर्सनल अकाउंट है। ये हम इसलिए बनाते हैं ताकि हमें पता चले कि हमने जो फाइनल पेमेंट जो हमने कंसाइनी से लेनी है वो कितनी है। और गुड्स एंड कंसाइनमेंट अकाउंट हम जो गुड्स भेज रहे हैं अपनी कंसाइनमेंट के ऊपर उनका ट्रैक रिकॉर्ड रखने के लिए हम बनाते हैं। ठीक है। जबकि कंसाइनी ये 3 लेजर अकाउंट्स कंसाइनर ने बनाने होते हैं, जबकि कंसाइनी सिर्फ एक लेजर अकाउंट बनाता है और वो लेजर अकाउंट होता है कंसाइनर का। इसने सिर्फ इस चीज़ का रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है कि मैंने कंसाइनर से कितने पैसे लेने हैं या मैंने कितने पैसे देने हैं। तो सबसे पहले देखें कि कंसाइनर कंसाइनी को चीज़ें भेजता है, उसकी एंट्री पास हो जाएगी। फिर यहाँ से यहाँ चीज़ें भेजने का जो ख़र्चा हो रहा है वो एंट्री पास हो जाएगी दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे देखेंगे कि कंसाइनी ने अगर कोई पैसे एडवांस कंसाइनर को दिए हैं तो उसकी एंट्री पास करेंगे। चौथे नंबर पे जो एक्सपेंसेस कंसाइनी कर रहा होगा उनकी एंट्री पास हो जाएगी। पाँचवें नंबर पे जो चीज़ें सेल हुई उनकी एंट्री। छठी एंट्री होगी जो चीज़ें सेल करने के बाद कंसाइनी अपना कमीशन काटेगा उसकी एंट्री। सातवीं एंट्री जो है ना वो हम देखेंगे कि कंसाइनमेंट अकाउंट का लेजर अकाउंट बनाते हैं हम लोग, तो उसके ऊपर प्रॉफिट या लॉस जो है उसकी एंट्री हम पास करेंगे। और फाइनल पेमेंट की एंट्री हम पास करते हैं, और अगर कोई स्टॉक बच गया है उसकी एंट्री पास करते हैं, और आखिर में जो गुड्स एंड कंसाइनमेंट है उसको ट्रेडिंग अकाउंट में क्लोज करने की एंट्री पास करते हैं। इसके अलावा नॉर्मल और एबनॉर्मल लॉस के भी केसेस आते हैं, लेकिन वो हम इंशाल्लाह आगे डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको स्टार्ट कर रहा हूँ कंसाइनर की बुक में जो एंट्री पास होती हैं वो। ठीक है। तो सबसे पहले देखें जब कंसाइनर कंसाइनी को चीज़ें भेजेगा तो क्या एंट्री पास होगी। तो व्हेन गुड्स आर सेंट बाय कंसाइनर ऑन कंसाइनमेंट, मैंने अभी आपको बताया कि जब भी खर्चा होगा कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट होगा। जब भी खर्चा होगा कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट होगा। तो एंट्री हो जाएगी कंसाइन मैं आपको कंसाइनर की बुक की एंट्रीज पहले करा रहा हूँ, तो एंट्री हो जाएगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। और गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट, यानी ये पहली एंट्री हो जाएगी। जब कंसाइनर कंसाइनी को चीज़ें बेचेगा तो उस वक्त जो एंट्री पास होगी, यानी कि जो चीज़ें जा रही हैं, चूँकि खर्चा कंसाइनर का हो गया, लेट्स सपोज 1 लाख की चीज़ें जा रही हैं, तो 1 लाख रुपए कंसाइनर की लग गई कंसाइनमेंट के ऊपर, 1 लाख रुपए हमारा खर्चा हो गया, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। और चूँकि चीज़ें जा रही हैं तो गुड्स एंड कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। उसके बाद जो चीज़ें भेजने पर यहाँ से फर्स्ट करो कंसाइनर जो है वो रावलपिंडी में है और कंसाइनी लाहौर में है, तो रावलपिंडी से लाहौर चीज़ें भिजवाने पर जो ख़र्चा होगा यहाँ से, उस खर्चे की जो एंट्री है वो, चूँकि ख़र्चा कौन पे कर रहा है, कंसाइनर ख़ुद पे कर रहा है, तो चूँकि ये एक्सपेंस हो रहा है तो उस एक्सपेंस की एंट्री हम अब करते हैं कि क्या होगी। तो व्हेन एक्सपेंसेस पेड ऑन डिस्पैच ऑफ गुड्स, यानी कि चीज़ें भेजने पर, डिस्पैच करने पर ख़र्चे हो रहे हैं। कौन एंट्री पास कर रहा है, आपको पता है कि हम कंसाइनर की एंट्रीज़ के हवाले से बात कर रहे हैं। तो जब चीज़ें डिस्पैच होंगी कंसाइनमेंट के ऊपर तो हमारा खर्चा है, मैंने बताया था जब भी एक्सपेंस होगा कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट होगा, तो एंट्री हो जाएगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। और चूंकि आउट ऑफ पॉकेट कंसाइनर पे करेगा, कंसाइनर चीज़ें भेज रहा है, खर्चा हो रहा है, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट है, और जो भी खर्चा हो रहा है उसकी वजह से हमारी कैश रिड्यूस हो रही है, तो कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट हम इसको क्रेडिट कर देंगे। ये होगी दूसरी एंट्री। अब उसके बाद चीज़ें कंसाइनी के पास चली गई हैं, कंसाइनी ने चीज़ों को रिसीव कर लिया होगा। एट टाइम्स ऐसा होता है कि बस कर 1 लाख की चीज़ें हमने भेजी हैं इस कंसाइनी को, तो हम कंसाइनी से कहते हैं कि यार ठीक है आपको हमने 1 लाख रुपए की चीज़ें भेज दी हैं, आप इस तरह करो कि 20,000 रुपये कैश या 20,000 का चेक या 20,000 का एक बिल हमें भेज दो। तो एज एन एडवांस हम कंसाइनी से जो है वो 1 लाख के बदले में कुछ पैसे जो है ना वो ले लेते हैं। अगर वो पैसे हम ले रहे हैं कंसाइनी से, तो वो एडवांस पेमेंट हम ले रहे हैं, तो उसकी एंट्री अब क्या होनी है वो देख लें ज़रा। एडवांस रिसीव्ड
फ्रॉम कंसाइनी। अब अगर हम कंसाइनी से एडवांस वसूल करें तो हमारे पास कैश आ रहा है, हम चूँकि एज एन कंसाइनर अब अकाउंट्स मेंटेन करें, मैंने बताया था कि हम पहले कंसाइनर की पॉइंट सारी एंट्रीज मेंटेन, कंसाइनर के पास कैश आ रहा होगा, तो कैश जब इंक्रीज़ होता है तो एसेट एसेट हमेशा डेबिट हो जाता है। अगर उसने बैंक में पैसे भिजवाए हैं तो बैंक डेबिट हो जाएगा, अगर उसने पैसे नहीं भिजवाए, बिल ऑफ एक्सचेंज भिजवाया है, बिल रिसीवेबल डेबिट हो जाएगा। और चूँकि सारा कुछ कंसाइनी के साथ हो रहा है तो कंसाइनी क्रेडिट हो जाएगा। ये होगी एडवांस की एंट्री। ठीक है जी। नेक्स्ट स्टेप में अब देखते हैं हम लोग की चीज़ें अब पहुंच गई हैं कंसाइनी के पास। यहाँ पर कंसाइनी इन चीज़ों को अनलोड करता है, लेके अपने गोदाम में लेके जाता है, गोदाम में रखता है, गोदाम में उन चीज़ों की अपनी शॉप में या जहाँ भी है उसकी चीज़ों की मार्केटिंग करता है, उनकी सेलिंग करता है, सेलिंग के ऊपर खर्चे करता है, होम डिलीवरी देता है। तो ये सारे के सारे खर्चे कंसाइनी पे कर रहा है। लेकिन अल्टीमेटली ये खर्चे किसके हैं? कंसाइनर है, क्योंकि हमने डेफिनेशन शुरू में पढ़ी थी, मैं बताया था ऑन द रिस्क एंड बिहाफ ऑफ ऑनर। तो ऑनर की बिहाफ वो खर्चे कर रहा है और इनका हो सकता है आपस में एग्रीमेंट ना हो कि खर्चों के हवाले से कि कंसाइनर पे करेगा। लेकिन मेजॉरिटी केसेस में ये होता है कि जो खर्चा कंसाइनी करता है उसको रीइंबर्समेंट होती है कंसाइनर की तरफ से। तो ये सारे खर्चे जो कंसाइनी पे कर रहा होगा अल्टीमेटली वो पे किसने करने हैं? कंसाइनमेंट में। यानी कि जो भी खर्चे कंसाइनी पे कर रहा है वो बाद में कंसाइनर ने पे बैक करने होंगे। तो चूंकि ये भी खर्चा है, जब भी खर्चा होगा, जिसने भी खर्चा किया वो कंसाइनमेंट का खर्चा है, तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा उस सूरत में। ठीक है। यानी कि अगर खर्चा कंसाइनी ने दिया है तो हमारे हमारे लिए एज एन कंसाइनर हमारे लिए खर्चा, क्योंकि अल्टीमेटली वो हमारे हिसाब किताब में उसको एडजस्ट करेगा, हम उस कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे। चूँकि पे हमने नहीं किया, कंसाइनर ने पे नहीं किया, वो खर्चा कंसाइनी ने पे किया, तो बाद में जब हम हिसाब अपना क्लोज करेंगे तो हमने वो कंसाइनी को उसकी पेमेंट देनी होगी, या कंसाइनी ने जो हमें बाद में पैसे देने होंगे उसमें से वो एडजस्ट कर लेगा। तो एज एन लाइबिलिटी फ़िलहाल हम उसको कंसाइनी को क्रेडिट कर लेंगे। तो जब खर्चा एक्सपेंस पेड बाय कंसाइनी हो, ठीक है, एक्सपेंस पे किया खाली उसने, तो खर्चा जब उसने दे दिया तो खर्चा चूंकि वो हमारा है, कंसाइनर का खर्चा है, तो कंसाइनर एंट्री क्या पास करेगा? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। और चूंकि हमने पे नहीं किया तो हमारी कैश क्रेडिट नहीं होगी। खर्चा पे किया है कंसाइनी ने तो हम कंसाइनी को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है जी। उसके बाद कंसाइनी ने जब चीज़ों को सेल किया होगा, जब चीज़ें सेल होंगी तो ये हमारी इनकम है। और मैंने बताया था जब भी कंसाइनमेंट के ऊपर इनकम होती है तो कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट होता है। अब यानी कि चीज़ें सेल हो गई, कंसाइनमेंट हमारी जा रही है, कंसाइनमेंट जा रही है तो वो क्रेडिट हो जाएगी, और पैसे हमें मिलने हैं जो अभी मिले नहीं हैं। वो पैसे किसके पास हैं? बी के पास हैं। तो बी इस सूरत में हमारा डेटर बन जाएगा अल्टीमेटली, क्योंकि बी ने हमें पैसे वो उन सारों से कलेक्ट करके हमें देने हैं वापस। तो जब चीज़ें सेल होंगी तो कंसाइनमेंट चूँकि हमारी इनकम है, इनकम जब बढ़ती है तो वो क्रेडिट होती है, कंसाइनमेंट क्रेडिट हो जाएगा। और डेबिट किसे करेंगे? हम कंसाइनी को डेबिट करेंगे। तो व्हेन गुड्स आर सोल्ड, जब चीज़ें सेल होंगी तो कंसाइनी को हम डेबिट करेंगे, कंसाइनी अकाउंट डेबिट, और कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारा, उसमें हम लोग जो है वो सेल चुके हो गई हैं, और सेल होने के बाद हमने कंसाइनी को देना होता है कमीशन उसका। तो कमीशन जिसके लिए वो सारा काम कर रहा होता है, सारी एफर्ट कंसाइनी जो है सिर्फ कमीशन के खातिर कर रहा होता है। तो कंसाइनर जब कमीशन की एंट्री पास करेगा, मैं बुक्स ऑफ कंसाइनर की बात कर रहा हूँ, तो कमीशन जब होगा, कमीशन ऑफ कंसाइनी, तो चूंकि ये भी बिजनेस के लिए एक एक्सपेंस है, कंसाइनर के लिए एक एक्सपेंस है, तो कंसाइनर एंट्री पास करेगा। चूंकि एक्सपेंस है तो एक्सपेंस जब भी होता है तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा।
और अब चूंकि कंसाइनी के पास पैसे आ गए हैं और कंसाइनी उन पैसों में से इस कमीशन को काट लेगा, तो हमारे लिए जो है वो कंसाइनी, हम चूंकि हम कैश नहीं दे रहे, कंसाइनी हमारे जो जो लेन देन है उसी में से एडजस्ट करेगा, तो कंसाइनी को हम क्रेडिट कर देंगे। ठीक है जी। उसके बाद हम देखते हैं कि अगर कोई अनसोल्ड स्टॉक रहता हो कंसाइनमेंट के ऊपर, कंसाइनमेंट का अनसोल्ड स्टॉक हो, तो उसकी क्या एंट्री होती है, उसकी कैलकुलेशन भी होती है, वो अगली क्लास में आपको इंशाल्लाह समझाऊंगा। अनसोल्ड स्टॉक अगर रहता हो तो उसकी क्या एंट्री हो गया, वो हम देख लेते हैं। तो अनसोल्ड स्टॉक अगर रहता है तो हम लोग क्या करेंगे, स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट या कंसाइनमेंट स्टॉक को डेबिट करेंगे। कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट डेबिट हो जाएगा और कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। मैं अभी फ़िलहाल आपको नॉर्मल और एबनॉर्मल लॉस की एंट्रीज, नॉर्मल लॉस की चूँकि एंट्री होती नहीं है, एबनॉर्मल लॉस के हवाले से मैं आपके साथ डिस्कस नहीं कर रहा और सिर्फ कंसाइनर की एंट्री से भी डिस्कस कर रहा हूँ। कंसाइनर की एंट्रीज मैंने नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करनी है। इसके बाद जो है, आप यहाँ तक आपकी जो नॉर्मल रूटीन की सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। आपने चीज़ें भेजी, उसकी एंट्री पास की, भेजने पे जो ख़र्चा हुआ उसकी एंट्री पास की, कंसाइनी ने अपने गोदाम में जो चीज़ें रखी हैं या एडवांस पेमेंट जो उसने अगर की है तो एडवांस पेमेंट रिसीव करने की एंट्री पास हो गई। फिर कंसाइनी ने जो गोदाम में रखने और एडवर्टीज़मेंट वगैरह के ऊपर जो भी खर्चे हुए उसके, तो अल्टीमेटली वो भी कंसाइनर ने पे करने थे, उसकी एंट्री ने पास कर ली। उसके बाद जो है चीज़ें सेल हुई, वो एंट्री हो गई। उसके बाद एक्सपेंस हुआ उसका, कंसाइनी का जो हुआ था कमीशन वगैरह उसका जो हुआ था, उसकी एंट्री पास हो गई। और अब जो है चूंकि हमने हिसाब किताब क्लोज करना होता है ईयर एंड पे या मंथ एंड पे, जो जो भी इनका आपस में डिसाइड होता है, तो सबसे पहले हमने देखना होता है कि भाईजान इस पूरी जो कंसाइनमेंट है, इस कंसाइनमेंट के बारे में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो प्रॉफिट या लॉस की कैलकुलेशन करने के लिए हम कंसाइनमेंट अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, कंसाइनमेंट अकाउंट आप बनाएंगे, कंसाइनमेंट का लेजर अकाउंट बनाएंगे। तमाम एंट्री जिनमें जो कंसाइनमेंट से रिलेटेड है, ये 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 कंसाइनमेंट से रिलेटेड, उन सारी एंट्रीज़ को हम कंसाइनमेंट अकाउंट में प्लॉट करेंगे और फिर वहाँ से हम देखेंगे हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। क्वेश्चन जब कराऊंगा तो वहाँ आपको समझाऊंगा। तो फिर वो वहाँ से प्रॉफिट और लॉस कंसाइनमेंट अकाउंट बनाने के बाद हमें जो मालूम होगा वो हम एंट्री यहाँ पे फिर पास कर देंगे। और अगर हम देखते हैं कि इन केस हमें प्रॉफिट होता है, यानी कंसाइनमेंट पे हमें प्रॉफिट अगर होता है, तो हम एंट्री पास करेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट। जो कि जितना भी कंसाइनमेंट के हमें प्रॉफिट होता है अल्टीमेटली उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। और अगर हमें लॉस हो रहा है कंसाइनमेंट के ऊपर, तो लॉस की सूरत में हमें इस एंट्री जो ऊपर वाली एंट्री है इसको रिवर्स कर देंगे और एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट। ठीक है जी, प्रॉफिट हमने निकाल लिया, लॉस है अगर तो लॉस निकाल लिया। उसके बाद हमने देखना होता है कि कंसाइनर ने कंसाइनी को 1 लाख की चीज़ें भेजी, यहाँ से यहाँ भेजने पे अलग से को 5-10 हज़ार रुपये फ़र्ज़ करे 5 हज़ार का खर्चा हो गया इसका। फिर कंसाइनी ने रखा 10 हज़ार का गोदाम का खर्चा हुआ, इसने 1,50,000 की लेट्स सपोज चीज़ें बेची और कमीशन इसका 15,000 बना। तो अल्टीमेटली इसने कितने पैसे वापस करने, मैं ये एज्यूम करता हूँ कि 1 लाख जो है 1,50,000 में से ये अपने 25,000 काटेगा, 1,25,000 ने इसको वापस करना है। लेट्स सपोज 25,000 इसने एडवांस ले लिया था। तो कंसाइनी का लेजर अकाउंट हम बनाएंगे बेसिकली, और लेजर अकाउंट बनाने के बाद जो हमें फाइनल पेमेंट बुक में बताएगा, क्वेश्चन में बताएगा, अगर वो बताता है जी फुल पेमेंट जो बकाया थी वो कर दी, तो फुल पेमेंट की एंट्री हम पास कर लेंगे। अगर वो कहता है जी कि 80% 90% या इसको ख़ास स्पेसिफिक अमाउंट बता देता है, तो उतनी अमाउंट की हम एंट्री पास कर लेते हैं। अगर अगर तो कहता है ना कि बैलेंस अमाउंट हमने पे कर दी, तो फिर हम कंसाइनी का लेजर अकाउंट बनाएंगे और लेजर में जो बैलेंस बनता होगा उसकी हम जो है फाइनल पेमेंट की एंट्री पास कर लेंगे। ये एंट्री और जो कंसाइनी से एडवांस लिया था हमने, वो एंट्री सेम एक तरह की ही होती हैं। तो फाइनल डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम कंसाइनी की अगर एंट्री हम करते हैं, फाइनल अमाउंट, फाइनल डिविडेंड जो भी है रिसीव करते हैं हम फ्रॉम कंसाइनी से, तो हमारे अगर वो हमें कैश भेज रहा है तो कैश को डेबिट कर देंगे,
अगर हमें हमारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो बैंक डेबिट हो जाएगा, और यहाँ भी इन केस अगर वो बिल रिसीवेबल हमें बेचता है, कंसाइनमेंट बिल ऑफ एक्सचेंज भेजता है, तो बिल रिसीवेबल डेबिट हो जाएगा और क्रेडिट हो जाएगा कंसाइनी अकाउंट। और सबसे आखिर में जो है हम एक क्लोजिंग एंट्री पास करते हैं जिसमें अपने अकाउंट्स को जो है वो जो गुड्स एंड कंसाइनमेंट है उसको ट्रेडिंग अकाउंट में क्लोज़ करते हैं। तो वो क्लोजिंग एंट्री क्या होगी आपकी, गुड्स एंड कंसाइनमेंट अकाउंट पहली एंट्री में डेबिट हुआ था, क्रेडिट हुआ था, इसको जब क्लोज़ करेंगे तो ये डेबिट हो जाएगा, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, और ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि एक तो ये प्रॉफिट या लॉस अगर हो तो वो ट्रांसफ़र होता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और एक जो गुड्स हमने सेंड की होती हैं वो हमारी जो है वो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र होती हैं। तो ये थी हमारी वो जर्नल एंट्रीज़ जो हमने कंसाइनर की बुक्स में मेंटेन करनी होती हैं। यहाँ मैं बताता चलूँ कि सिर्फ एबनॉर्मल लॉस की जो एंट्री है वो मैंने आपसे डिस्कस नहीं की, और अनलोडिंग के हवाले से जो अगर हम इनवाइस प्राइस पे चीज़ें बेचते हैं तो वो वाली चीज़ें मैंने आपसे डिस्कस नहीं की। वो इंशाल्लाह आगे वाले जो लेक्चर्स हैं उनमें हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो अगली क्लास में मैं आपको कंसाइनी इन्हीं केसेस में कंसाइनी की एंट्रीज पास करता है वो आपके साथ डिस्कस करूँगा, और उसके बाद हम जो है वो प्रैक्टिकल जो न्यूमेरिकल्स हैं आईकॉम के लेवल पे उनको हम डिस्कस करेंगे।